महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र, एक रोमांचक गाथा। अस्त्रों का अद्वितीय महायुद्ध। महाभारत एक ऐसी महान कथा है जिसमें न केवल योद्धाओं की वीरता और धैर्य का वर्णन है, बल्कि कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्रों का भी उल्लेख है जो युद्ध की दिशा बदलने की क्षमता रखते थे। महाभारत के युद्ध में विभिन्न देवताओं द्वारा प्रदान किए गए अस्त्रों का अद्भुत उपयोग हुआ, जो आज भी हमें विस्मित करते हैं। इन अस्त्रों की शक्ति और उनके प्रयोग का तरीका ही उन्हें अनूठा बनाता है। चाहे वह अर्जुन का पाशुपतास्त्र हो या कर्ण का शक्तिशाली वज्रास्त्र, प्रत्येक अस्त्र की अपनी एक रोमांचक कथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अस्त्रों का प्रभाव केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं था? इन अस्त्रों के पीछे की गाथाएं भी उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। इस कथा में हम महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जानेंगे और साथ ही उन घटनाओं का विवरण भी प्राप्त करेंगे जिनमें इन अस्त्रों का प्रयोग किया गया। पाशुपतास्त्र, शिव का अनोखा वरदान। पाशुपतास्त्र वह महान अस्त्र था जिसे भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था। यह अस्त्र किसी भी योद्धा के विनाश का सबसे बड़ा साधन था। जब अर्जुन ने घोर तपस्या की और भगवान शिव से इसे प्राप्त किया, तब शिव ने उसे सावधान किया कि इसका प्रयोग केवल विशेष अवसरों पर ही करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रलयकारी प्रभाव पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए किया। लेकिन इसके पीछे की कथा, जिसमें अर्जुन की तपस्या और शिव के साथ उसका युद्ध वर्णित है, अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक है। अर्जुन की तपस्या ने उसे इस अस्त्र के योग्य बनाया और यह घटना हमें ये सिखाती है कि धैर्य और निष्ठा से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र, सृष्टि का विनाशक अस्त्र। ब्रह्मास्त्र महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्मित किया था। इसका उपयोग तब किया जाता था जब युद्ध में स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती थी। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को इस अस्त्र का ज्ञान था, लेकिन जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने इसे अर्जुन के खिलाफ प्रयोग करने की योजना बनाई, तब कृष्ण ने अर्जुन को इसका सामना करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मास्त्र की कथा हमें ये सिखाती है कि किसी भी अस्त्र का प्रयोग केवल न्याय और धर्म के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। इस घटना से ये भी स्पष्ट होता है कि गलत उद्देश्यों से प्रयोग किया गया अस्त्र स्वयं योद्धा के विनाश का कारण बन सकता है। नारायणास्त्र, श्रीहरि का दिव्य आशीर्वाद। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक दिव्य अस्त्र था, जिसका उपयोग केवल कृष्ण के अनुयायियों द्वारा किया जा सकता था। इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था। इस अस्त्र की सबसे अद्भुत विशेषता ये थी कि यह अपने लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ता था, जब तक कि उसे पूरी तरह से नष्ट न कर दे। अश्वत्थामा ने जब नारायणास्त्र का प्रयोग किया, तो युद्ध में कौरवों की स्थिति मजबूत हो गई। लेकिन कृष्ण ने पांडवों को यह बताया कि इस अस्त्र का सामना नहीं किया जा सकता, केवल आत्मसमर्पण ही इसका उपाय है। इस घटना ने यह साबित किया कि महान अस्त्रों का प्रयोग केवल उचित समय और स्थिति में ही करना चाहिए। अग्न्यास्त्र, अग्निदेव का क्रोध। अग्न्यास्त्र महाभारत के युद्ध में भीष्म और कर्ण द्वारा प्रयोग किया गया एक शक्तिशाली अस्त्र था। यह अस्त्र अग्निदेव का आशीर्वाद था, जो अपने शत्रुओं को जलाकर राख कर सकता था। कर्ण ने इसका प्रयोग तब किया जब उसने अर्जुन के खिलाफ युद्ध लड़ा, और अग्न्यास्त्र की ज्वाला ने युद्ध भूमि को जलाकर खाक कर दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि अग्न्यास्त्र का प्रयोग कितना खतरनाक हो सकता है, और इसका सामना करना असंभव था। लेकिन अर्जुन की सूझबूझ और कृष्ण की मदद से पांडवों ने इसका सामना किया और कर्ण को पराजित किया। वज्रास्त्र, इंद्र का अद्वितीय अस्त्र। वज्रास्त्र महाभारत के सबसे अद्वितीय अस्त्रों में से एक था, जिसे भगवान इंद्र ने कर्ण को दिया था। यह अस्त्र इतनी शक्ति से भरा हुआ था कि इसके प्रहार से पर्वत तक टूट सकते थे। कर्ण ने इसे अर्जुन के खिलाफ प्रयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन भगवान कृष्ण की चतुराई और अर्जुन की वीरता के कारण कर्ण इसे पूर्ण प्रभाव से प्रयोग नहीं कर पाया। वज्रास्त्र की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, यदि धर्म के मार्ग पर नहीं चला जाए, तो वह शक्ति व्यर्थ हो जाती है। कर्ण का यह अस्त्र उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन धर्म के खिलाफ इसका प्रयोग उसे पराजय की ओर ले गया। शक्तिशाली गांडीव, अर्जुन का अद्वितीय धनुष। गांडीव धनुष अर्जुन का सबसे प्रिय और शक्तिशाली अस्त्र था, जिसे अग्निदेव ने उन्हें खांडव वन की रक्षा के बाद भेंट किया था। यह धनुष इतना अद्वितीय था कि इसके उपयोग से अर्जुन ने कई अद्वितीय विजय प्राप्त की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस धनुष का उपयोग करते हुए कौरवों की सेना को परास्त किया और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया।
गांडीव धनुष की कथा अर्जुन की तपस्या और वीरता का प्रतीक है, और ये दर्शाती है कि यदि सही उद्देश्य और सही साधन हो, तो किसी भी योद्धा को पराजित नहीं किया जा सकता। शक्ति अस्त्र, कर्ण की अनोखी शक्ति। शक्ति अस्त्र कर्ण को इंद्रदेव द्वारा प्रदान किया गया था, और यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रयोग से कोई भी योद्धा अपने शत्रु को तत्काल नष्ट कर सकता था। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के खिलाफ प्रयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका प्रयोग घटोत्कच के खिलाफ हुआ। इस घटना ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जब घटोत्कच की मृत्यु हुई और कर्ण ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र को खो दिया। शक्ति अस्त्र की कथा हमें ये सिखाती है कि सही समय पर सही अस्त्र का प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। नागास्त्र, सर्पों का विनाशकारी अस्त्र। नागास्त्र, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सर्पों का विनाशकारी अस्त्र था। इसका प्रयोग कर्ण ने अर्जुन के खिलाफ किया, जब उसने अर्जुन को हराने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया। नागास्त्र इतना खतरनाक था कि यह सीधे अर्जुन के सिर की ओर बढ़ा, लेकिन कृष्ण की चतुराई ने अर्जुन को बचा लिया। नागास्त्र की कथा हमें ये सिखाती है कि संकट के समय में धैर्य और सूझबूझ से किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। कृष्ण की इस घटना में भूमिका ने पांडवों को एक बड़ी विजय दिलाई। वरुणास्त्र, जल का देवता। वरुणास्त्र महाभारत के एक अद्वितीय अस्त्रों में से था, जिसे वरुणदेव ने प्रदान किया था। यह अस्त्र जल से जुड़ा हुआ था और इसका प्रयोग करने से शत्रु को जल में डुबाया जा सकता था। अर्जुन ने इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में किया था और कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस अस्त्र की कथा हमें ये सिखाती है कि प्राकृतिक तत्वों का भी युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान होता है, और यदि उनका सही उपयोग किया जाए, तो विजय प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मशिर, ब्रह्मास्त्र का एक विकराल रूप। ब्रह्मशिर महाभारत के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से था, जिसे केवल कुछ ही योद्धाओं द्वारा जाना जाता था। इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने इस अस्त्र के प्रभाव को कम करने के लिए समय पर हस्तक्षेप किया। ब्रह्मशिर की कथा ये सिखाती है कि विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग केवल सबसे अत्यंत स्थिति में करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम पूरे संसार के लिए विनाशकारी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।